छोले भटूरे आए आए और अपनी चिड़िया बहन से लेकर स्वादिष्ट गर्मा गर्म छोले भटूरे खाए। छोले भटूरे मसाले चटपटेदार छोले भटूरे। चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी। अरे चिड़िया बहन 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दे। आज मेरी माँ जी आ रही है तो उन्हीं के लिए मैं आपके स्वादिष्ट छोले भटूरे लेकर जा रही हूँ। ये ले बहन आपके 2 प्लेट छोले भटूरे। और हाँ, आप बस एक ही प्लेट के पैसे दे जाए। 1 प्लेट आप फ्री में लेकर जाए, क्योंकि आपकी माँ भी तो मेरी ही माँ के समान हुई ना। और फिर तोता वहाँ से छोले भटूरे लेकर चला जाता है। कालू कौवा और गौरी कवि सिर्फ चिड़िया को देखकर जला करते। अरे कालू जी, ऐसा भी भला क्या है इस चिड़िया के छोले भटूरे में, जो जंगल के सभी पक्षी इसके छोले भटूरे के दीवाने हैं। गौरी, चना चाट में कई प्रकार के खास मसाले दिए जाते हैं जो सिर्फ चिड़िया ही जानती है। ऐसी भी भला कौन सी रेसिपी है कालू जी? मेरी मानो तो चिड़िया के बराबर में हम अपनी भी छोले भटूरे की दुकान खोल देते हैं। ज्यादा नहीं पर कुछ कम ही ग्राहक तो हमें मिल ही जाएंगे। चिड़िया बहन, मैंने ऐसी छोले भटूरे कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, मैंने इन छोलों में खास मसाले मिलाए हैं जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाए थे। मैंने उन्हीं मसालों को रट रखा है और वही मैं आप लोगों को मिलाकर खिलाया करती हूँ। कालू, घर में चना तो है, पर तुम मंडी जाओ और जाकर कुछ मसाले खरीद लाओ। कल हम भी जंगल में छोले भटूरे का ठेला लगाएंगे। और फिर अगले दिन कौवा और कवि जंगल में अपना छोले भटूरे का ठेला लगा देते हैं। छोले भटूरे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे। किसी की भी छोले भटूरे इतनी ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगी जो मेरी है। आइए और खाइए। एक बार आओगे तो बार बार आओगे और खाओगे भी। अरे चिड़िया बहन के छोले भटूरे तो हम रोज ही खाते हैं। चलो आज कौवी बहन के छोले भटूरे को खाकर देखते हैं। और यही सोचती हुई तोती कौवा और कवि के पास जाती है। 10 रुपए की छोले भटूरे दो। चिड़िया बहन की छोले भटूरे को छोड़कर आई हूँ, मसाले अच्छी तरह से डालना। अरे हाँ तोती बहन, हमारे मसालों में कोई मिलावट नहीं है। लीजिए और खाइए। छी, ऐसे भी छोले भटूरे होते हैं क्या? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। और फिर तोती बिना छोले भटूरे खाए वहाँ से चली जाती है। अब ये बड़ी चोंच वाली तोती जंगल में मौजूद सभी पक्षियों को जाकर बताएगी। सुबह से शाम हो जाती है, पर कालू और गौरी के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। और दूसरी तरफ चिड़िया के सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और वो अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी चिड़िया की नजर कालू और गौरी पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर कहती है, जो रेसिपी मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। अरे ओ चिड़िया, देख लेना, एक दिन तुम अपने ठेले पर बैठी मक्खियाँ मारोगी और जंगल के सभी पक्षी हमारे ठेले के पास आकर हमारे छोले भटूरे खाएंगे। और फिर जंगल में रात हो जाती है। कालू और गौरी रात में घर पे बैठे हुए होते हैं। कालू, ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। हमें किसी भी तरह चिड़िया की रेसिपी चुरानी होगी। ये काम तो मेरे मामा जी ही कर सकते हैं। मैं कल ही उनके पास जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। वे कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही देंगे। और फिर कालू दूसरे दिन मामा जी को अपने घर बुलाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो चिड़िया के छोले भटूरे के मसालों की रेसिपी चुरानी है। इसके लिए मुझे चिड़िया के घर पर जाना होगा। पर मामा जी, चिड़िया के घर पर जाएंगे कैसे? और क्या वह आपके सामने छोले भटूरे की मसालों की रेसिपी बनाएगी? अरे
समझे, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। और फिर कालू के मामा जी सुबह सुबह ही चिड़िया के घर में पहुंच जाते हैं। हाँ जी, बताइए जी, आपको किससे मिलना है? मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मुझे एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। मुझ पर दया करे और अपने घर में किसी काम पर रख ले। काम पर? मैं कैसे काम पर रखूं आपको? मैं बर्तन जल्द ही धो लेता हूँ और सफाई भी कर लेता हूँ। और फिर चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। क्या कालू के मामा छोले भटूरे का सीक्रेट जान पाएंगे? प्यारे दोस्तों, जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।